माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक भाई यू। एहसन खान के लिए बहुत सी तालियां। यूजुअली रमज़ान ट्रांसमिशन में लोग खवातीन की ड्रेसिंग देखते हैं, हमें तो कोई देखता ही नहीं है क्योंकि माशाल्लाह एहसन इतने अच्छे लग रहे होते हैं हर रोज। नहीं, आपकी ड्रेसिंग सब खवातीन No. नोटिस भी करती हैं और सब पूछती बट भी हैं। एहसन आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू। पता है आप एक बहुत ही ब्रिलियंट आइकॉन हैं उन मर्द हजरात के लिए हु लाइक टू गेट ड्रेस्ड अप बट वो नहीं ड्रेस अप करते बिकॉज उनको देखिए खवातीन हम लोग भी अक्रॉस द बॉर्डर या वेस्ट में या आपस में ही एक दूसरे को देख के इंस्पायर होते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत कम मेल सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे आप मीडिया की बात करें, स्पोर्ट्स की दुनिया की बात करें, अदरवाइज सिंगर्स वगैरह की बात करें, जो अपनी वार्डरोब पे और अपनी हेड टू टो अपीयरेंस का ख्याल रखते हैं। छोटी सी बात है, आई ऑलवेज नोटिस, मैं पिछले 15 ईयर्स से तो ये नोटिस कर रही हूँ, आप अपने हाथ पाँव का ख्याल रखते हैं। यू आर नॉट वन ऑफ दोज मैन, आई एम सॉरी, ये मैंने अभी कनेक्ट करना है हस्बैंड एंड वाइफ्स के साथ भी। हाँ, सही है, ये की जरूरी मर्द है। हजरात औरतों से डिमांड करते हैं, अब आपके हाथ पाँव हमेशा नीट एंड क्लीन होते हैं, मैंने कभी आपके बाल गंदी हालत में नहीं देखे। एक बात, कुछ चीजें कुदरती भी होती है शुक्र, उसमें कभी कभी नहीं। मेहनत कम ऐसे ना टेल यू व्हाई, कम मेहनत देखिए कर- काम मैं भी करती हूँ, आप भी करते हैं, आपने शूट पे जाना है, ये हाँ, करना है, वो करना ये है, हम कोई जरूरी है, साफ सुथरी जगहों पे तो हाँ, हर वक्त नहीं होते हैं। हाँ। मैंने कभी आपके दांतों में मैल नहीं देखी। आई नो इट्स अ सिली थिंग, लेकिन मैं ये चीजें, जैसे आप कभी पूछते हैं ना किसी से आप सबसे पहले क्या नोट करते हैं, तो मैं सबसे पहले मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, बड़े हो, हाथ पाँव जरूर हाथ नोट करती हूँ, पाँव, सफाई। क्योंकि सफाई निस्फी ईमान है। हाथ हमारा वो बॉडी का हिस्सा है जो सबसे ज्यादा हमारे चेहरे पे लगता है, बिल्कुल ऐसा। हमारे मुंह में सोच रहे होते हैं, नेल्स, बिल्कुल बालों ऐसा। में भी वही हाथ हम लगाते हैं, किसी को मिलते हैं तो हाथों का इस्तेमाल करते हैं। तो जिसके नेल्स में मैल फंसी होगी या जिनके हाथ गंदे लग रहे होंगे, मैं ये नहीं बात करी कि हाथों की अपीयरेंस क्या है, मैं नीट एंड क्लीन और साफ सुथरे होने की बात कर रही हूँ। एक बात हो गई, देखिए मर्द और औरत बड़ा खूबसूरत ताल्लुक है। मर्द की हमेशा ये रिक्वायरमेंट होती है कि जो और एहसन अपने हाथों को तब से चेक करे। एहसन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बात पे सब आदमी, अल्लाह मियां ने जितने आपको आदमी थे ना, रब ताला ने आपको honestly, बहुत सोच एक समझ के मिनट, बनाया नहीं, है। आप जुगन इस सब जो- आदमियों ने, आप और नहीं इसका जानती, क्रेडिट आपके अम्मा कैमरे के अब्बा को पीछे सबने अपने हाथ देखे फौरन कि भाई हम साफ सुथरे। नहीं, बट एहसन मुझे पता है कि आपकी अम्मी बहुत पर्टिकुलर है। हाँ, मुझे वालदा पता मेरी है बचपन कि से अम्मी she's very बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है, और ये चीज माय वाइफ आल्सो, शी आल्सो ऑलवेज मैं- टेल्स कि भाई इस कमीज में से कोई स्मेल है तो इसको यूं कर दो। बच्चों को बहुत ज्यादा डांटना हर वक्त के पाकीज़गी, तहारत, सफाई का मैं देखता हूँ सारा दिन ही चलता रहता है कि इस बच्चे भाई ने जिनको दांत नहीं साफ डराने ख्वाब आते किए, हैं, शैम्पू नहीं किया। हाँ। जिनको डराने ख्वाब आते हैं, कितनी दफा इमरान भाई ने वज़ाइफ वाले सेगमेंट में बताया है कि बावजू सोया करें। हाँ, बिल्कुल। सफाई की इतनी इंपॉर्टेंस है व्यूअर्स। बिल्कुल अब सफाई की बात कर रही हूँ और अपीयरेंस की बात कर रही हूँ, तो एक चीज़ जो मैं अक्सर ऑब्जर्व करती हूँ, क्योंकि मैं जब बड़ी हो रही थी तो व्यूअर्स सच्ची बात है, मेरी लड़कों से भी दोस्ती थी, लड़कियों से भी दोस्ती थी, ऑल गर्ल्स स्कूल था, बट हमसायों के, नेबर्स के जो सारे लड़के थे वो मेरे दोस्त थे क्योंकि हम क्रिकेट खेलते थे। सो मेरा मेल फीमेल के साथ दोनों के साथ बड़ा एक्सपोजर रहा। वो कहते हैं ना माई मुंडा टाइप बड़ी हुई। अब मेरे जब वही फ्रेंड्स मुझे कहते हैं कि यार अपनी भाभी को समझाओ, बिल्कुल अपनी हालत उसने बिगाड़ी होती है, सबसे पहले मैं उनको गौर से देखती हूँ और कहती हूँ अच्छे खासे स्लिम स्मार्ट थे, ना अपने वेट का ख्याल किया, ना अपनी अपीयरेंस का ख्याल किया, 2-2 दिन नहाना नहीं है, दांत मैले हुए हैं उनको नहीं जाके साफ दो करवाया दिन के डेंटिस्ट बाद से। ना नहाने में जो हाल होता होगा वो तो बहुत, बट 2 घंटे ना साफ रखो देखिए, तो आप अगर औरत से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी अपीयरेंस का ख्याल रखे, तो मर्द को भी उतना ही अपनी अपीयरेंस का ख्याल रखना चाहिए। हम कहते हैं ताल्लुकात में, मियाँ बीवी के रिलेशन में रोमांस नहीं होता। क्यों नहीं होता रोमांस? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अगर अगले से तरक्की हुई बू आ रही है तो आई एम सॉरी, रोमांस क्या, ये गला तरक्की घोटने का हुई बू क्या होती है? तरक्की हुई बू पे खवातीन जो हंसी है ना, उनको पता है मैं क्या कह रही हूँ। वो भी हंस देखिए, रही है, वो हंस रही है, मैं मजाक में इस बात को कर रही हूँ, लेकिन व्यूअर्स ऑनेस्टली अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स में रोमांस एक्चुअली तो मियाँ बीवी के बीच में होता है, उसी के ऊपर हम काम नहीं करते। हम ना एक दूसरे के लिए अच्छा लगना बॉदर करते हैं, ना हम अपने मिजाज को सीधा रखते हैं। काम से थक के अगर घर जा रहे हैं, चाहे मैं जा रही हूँ या फैसल काम से थक के घर जा रहे हैं, अगर एक दूसरे के ऊपर अपना गुस्सा निकालेंगे, सारा दफ्तर की टेंशनें अगर घर पे जाके बच्चों पे और मियाँ बीवी ने एक दूसरे पे नजर निकालना है, तो फायदा क्या? ये ताल्लुक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है लेकिन उतना ही कमजोर है। सही बात। कबूल है कबूल है कबूल है कह के डन हो जाता है, तलाक 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 कह के खत्म भी हो जाता है। एक सिग्नेचर से बात डन होती है, उसी सिग्नेचर से बात खत्म हो जाती है। और जहाँ पे शादी को एक बहुत पसंदीदा अमल कंसिडर किया गया है,
जायज़ चीज़ों में सबसे नापसंदीदा अमल जो है वो तलाक है। मैं खुद तलाक से गुजर चुकी हूँ, आप सबको पता है इस बात का। ये एक बड़ा तकलीफ दे और हॉरिबल अमल होता है। किसी भी इंसान को तलाक के बाद खुशी नहीं होती या उस प्रोसेस के दौरान वो खुश नहीं होता। सो जो हम कर सकते हैं अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए, कम से कम हमें वो तो करना चाहिए। एक दूसरे से प्यार से बात कर लें, एक दूसरे का रिगार्ड करें, सुख दुख के जेन्युइन एक दूसरे के साथी बने, अपनी अपीयरेंस का अच्छे लगें, आपसे खुशबू आए। आप अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आपसे खुशबू आती थी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हम ये चीजें क्यों नहीं सीखते? हम बहुत इन अच्छी चीजों बात। पे क्यों नहीं अमल करते? खुशबू का आपको पता है, खुशबू का इमाम अली के हवाले से आप लेते हैं तो वो ये थेरेपी होती है खुशबू की, कि अगर आप डिप्रेस्ड हैं, बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप खुशबू सूंघें, अच्छी खुशबू लगाएं तो आपकी बीमारियां भी दूर होती हैं। ज़हनी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे यू फील बेटर। क्योंकि बहुत फर्क है। क्योंकि ऐसे जुगन, मैंने एक चीज़- दफा एक बात हाँ, की थी मॉर्निंग शो में कुछ महीने पहले, नहीं, तो बड़ी अच्छी कुछ बात है। लोगों ने इसको वायरल करने की कोशिश की ना कि जुगन काजिम ये कमेंट कर रही है कि लोगों से स्मेल नहीं आनी चाहिए, और उन्होंने अपने किसी जानने वाले की कहानी सुनाई। ना तो मैंने किसी का नाम लिया, ना मैंने किसी का कोई डायरेक्ट रेफरेंस दिया, सिर्फ ये बताया तो कि एक इसमें शादी पे गई शादी थी, पे, वहां पे बिल्कुल। स्मेल आ रही थी। बात सिर्फ ये है कि व्यूअर्स, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि अगर आपके घर में आपसे बदबू आ रही है, मेरी जात का क्या जाता है? मैं तो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये ऐसी चीजें होती हैं कि लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि घर वाले अक्सर कहते हुए कतराते हैं। बीवी को शौहर के मुंह से स्मेल आ रही होगी, वो बोलेगी नहीं कि कहीं ये माइंड ना कर जाए या लड़ाई ना पड़ जाए। बट अगर एक आपका लाइफ पार्टनर है, उसका दिल आपकी तरफ से खराब हो रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है। छोटी छोटी चीजें होती हैं व्यूअर्स, जिनसे हल्की 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 दरारें पड़ती हैं। अच्छा, एक बात कभी भी कोई बड़ा स्यापा नहीं होता है, ऐसा छोटी छोटी ये चीजों से आप रिश्ते सही कह खराब रहे हैं, होते हैं। छोटों से ही खराब होते हैं, छोटी बातों से खराब होते हैं। ये आज हम बिल्किस साहिबा से भी हम पूछ सकते हैं कि बिल्किस साहिबा, अगर किसी अच्छा, को ओके, हाँ। बहुत स्मेली जैसे बॉडी कई लोगों के होता है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो उनको क्या करना चाहिए? एक अच्छा सवाल है एहसन, जो- मेरे पास इसका बहुत अच्छा हल है। अच्छा, वो हम उसी नहाया करें और डिओड्रेंट का इस्तेमाल किया अच्छा, करें फिर भी और उनसे दांत पूछें। ब्रश किया अच्छा, करें। सुने, हाँ। चूंकि हमारा अब जो टॉपिक है वो बड़ा एक जबरदस्त है, कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि मियाँ बीवी एक दूसरे के अगर साथ रह रहे तो एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए कि किसी को क्या पसंद है, उस पसंद के मुताबिक चलें। अच्छा, दोनों मेरे पास एक दोनों, वीडियो, अब ये नहीं कि सिर्फ मैं बंदों को कह रही सुन हूँ, लें। औरतें भी यही करें। एक बड़ी हाँ जी, खूबसूरत sorry, फैमिली, एक बड़ी खूबसूरत खातून, उनके बच्चे, माशाल्लाह, हम सबकी आपकी बड़ी फेवरेट है जुगन। आपको भी बहुत पसंद है वो, मुझे भी बहुत पसंद है वो। जब आप देखेंगी तो आप थोड़ा सा सरप्राइज हो जाएंगी। वो इतनी खूबसूरत हर चीज़ को लेके चलती हैं, यानी अगर उनके कारोबार यानी काम का सिलसिला हो, जैसे मैं हमेशा जुगन की तारीफ करता हूँ, एतदाल के साथ चलती हैं। जैसे मैं, अपनी बीवी की तो नहीं बात करे फातिमा की। शी डजंट वर्क आउटसाइड ना, घर से बाहर तो काम नहीं करती ना वो, हाँ, आप but कर उसकी रही हैं। बिजनेस तो है ना। हाँ, लेकिन आप कर रही हैं ना, मतलब बाहर जाके काम भी कर रही है माशाल्लाह, घर भी, बच्चों को भी खुश रखना, सब कुछ सेटल रखना, हर एक को। यार ये आर्ट जो है ना, कि कैसे आप सबको खुश रखते हैं, ये बड़ा मुश्किल आर्ट है। तो एक तो जुगन मिसाल है, और एक ये दिखा दे मुझे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जरा जल्दी से। You are my honey bun, sugar plum, pumpy umby umpkin. You're my sweetie pie. You're my cupcake gumdrop, snickums, spickums. You're the apple of my eye. And I love you so, and I want you to know that I'll always be right here. And I love to sing 3 songs to you because you are so dear. भाई ये जुगन की फैमिली, हमजा की चूंकि बर्थडे थी कल, और हमने यहाँ विश भी किया परसों 23rd को, और हाँ। ये जुगन के हैप्पी बर्थडे, ठीक है, हैप्पी बर्थडे टू यू। जाओ भाई बच्चियों, Dear हमजा, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई बात यह है कि आपकी फैमिली की इतनी, इस बच्चे ने में ना मेरी जान अटकी हुई है, और जब से हर कोई मुझे कहता है ना तुम्हारा वेट इतना कम हो गया है, मेरे हलक से खाना ही नहीं उतरता इसके बगैर। यू नो ऐसा, आपने डे वन से मेरा साथ दिया है। मेरे सामने आपने पाला, इसको बड़ा किया सामने तो माशाल्लाह। पाला है, लेकिन अगर आप I ना know. होते और मेरे I know. आप जैसे दोस्त ना होते, अभी तो यू हैडंट इवन हैड किड्स, और जिस तरीके से सबने मेरे साथ इस बच्चे को पलवाया है ना, नहीं, क्योंकि उस तो- वक्त मैं एक सिंगल मदर थी। और व्यूअर्स, हर बच्चा अपनी एक अहमियत रखता है,
हसन है, नूर है, मेरे स्टेप किड्स हैं, दानिया, कमाल, मेरा एक मुंह बोला बेटा है ईसा। बच्चे तो सबके सांझे होते हैं, लेकिन इस बच्चे ने ना मुझे बंदे दा पुत्र बनाया, जितना भी बना सका बेचारा। सो जब से यूनिवर्सिटी गया ना, ऐसन कसम से मुझे लगता है कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई है। और यू नो वही वाली बात है ना, आप देखिए फैसल ने, जब मेरी फैसल से शादी हुई, हमजा 6 साल का था, एंड जिस तरीके से उस आदमी ने मेरे इस बच्चे को पाला है, सगे बाप से बढ़ के, I must say he's a wonderful man. तो ऐसे वही वाली बात है आदमी ऐसे आदमी दुनिया में बहुत कम बहुत है। कम होते हैं। आप यकीन करें, हमारा क्योंकि वक्त कम है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जिन्होंने किसी खातून से निकाह और शादी की और ये कहा कि अपना जो पहला बच्चा है, उसको हमें उसकी छोड़ो। शक्ल मत दिखाना, उसके बगैर आओगी तो करेंगे। और एहसन जहाँ पे मेरा रिश्ता फैसल से पहले बिल्कुल। डन हो रहा था, जी, जी, जी। अगर आपको याद I है तो remember, आपने कहा उसका था यही कि वो problem शादी था। क्यों मुझे नहीं मालूम है, वो हुई, यही तो problem मैंने था। यही बात फिर एक्सप्लेन की कि भाई उनका ये कहना था कि बच्चा छोड़ बच्चा दो छोड़ दो। और कह दो कि छोटा भाई या व्हाटएवर। मैंने कहा ये किस ये किस्म किस की किस्म वाहियात बात तो है। इसलिए आई मस्ट अप्रिशिएट, हम आदमियों की बात करते हैं, आई मस्ट अप्रिशिएट जुगन्स हस्बैंड फैसल, दैट उन्होंने इतना माशाल्लाह अच्छे तरीके से हमजा को पाला, उसको अपना नाम दिया। सबसे ज्यादा मेरा मुझे खुशी हुई ससुराल कि जब ऐसे- हमजा के आगे हमजा नकवी नकवी लगा। लिखा हुआ था, मैं खुश हो गया इस बात पे। और जुगन, उन्होंने आपको खुश रखा, तो ये इसके पीछे ये रीजन बताऊं? एक बहुत बड़ा आदमी का ज़र्फ होगा। अच्छा, बहुत इसके बड़ा। पीछे आपको जी, रीजन जी बताती हूँ। बताइए। जब मैं अपने बेटे हसन को एक्सपेक्ट कर रही थी, तो जब फैसल और मैं बात कर रहे थे, तो फैसल ने बहुत डर डर के ना मुझसे ये बात की कि बे बुरा ना मनाना, बट मैंने एक बात कहनी है। देखो, दानिया और कमाल के नाम के पीछे नकवी है, अब एक और बच्चा आएगा उसके नाम पे भी नकवी होगा। हमजा का नाम हमजा अहमद है, और उसने एक दफ़ा मुझे आके कहा कि बाबा मेरे नाम के साथ नकवी नहीं हो सकता। तो मैंने तुम्हें इसलिए नहीं कहा कि कहीं तुम ये ना कहो कि भाई उसका जो बायोलॉजिकल फादर है जो भी है, उनको आप डिसोन तो नहीं कर सकते ना, बाप है जो भी है। सही। सो मुझे फिर फैसल ने ये रिक्वेस्ट की कि ये हमजा के नाम के साथ नकवी लगा ले। ये मेरा नहीं था, ये फैसल और हमजा की एक डिज़ायर थी, और फिर लीगली जाके उसका ऑन पेपर नाम जो है वो Change किया। हमजा अहमद माशाल्लाह, नकवी हुआ। असल ठीक में हो तो गया। उसका नाम हमजा अहमद था, अहमद उसके अब्बा का नाम था है। सो बात ये है कि ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि भाई आगे अगर और बच्चे हों तो ये ना फील करे कि मैं एक अकेला क्यों, मेरे नाम के साथ क्यों बिल्कुल नहीं सही है। है। और इसमें मेरे ससुराल को मेरे फादर इन लॉ ने कहा, डैडी अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब आमीन, करे, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। डैडी ने कहा कि बिल्कुल हमारा बच्चा है। जिस दिन तुमसे फैसल की शादी हुई थी, उस दिन फैसल की तुमसे और हमजा से शादी हुई थी, वो भी साथ। हमारा बच्चा बन सही। गया था। बड़ी अच्छी बात है जुगन। So- और ये बात इसलिए शेयर करने का मकसद था नाजरीन, कि आप देखिए कि अच्छी फैमिलीज, अच्छे ख़ानदानी लोग, अच्छा बर्ताव करने वाले लोग कैसे होते हैं, कि वो किस तरह एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं। हमारा टॉपिक यही है आज का, कि मियाँ बीवी का रिश्ता। और जैसे जुगन ने कहा कि सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं है, नहीं। ख़ानदान जुड़ते तो पूरे ख़ानदान को एक दूसरे को साथ लेके चलना चाहिए। जनाब, चूँकि हमारा वक्त जो है वो कम है, हम इस पर डिस्कशन करते रहेंगे। हमारी यशफी